हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। हम लोग स्टार्ट करते हैं निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। हमारा प्रीवियस वीडियो था सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है, उसे अगेन यूज किया जा सकता है। उसका फर्स्ट एग्जांपल दिए थे लेड स्टोरेज सेल, जिसका स्टडी हम लोग कर चुके हैं, और उसका सेकंड एग्जांपल है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, जिसका स्टडी करने हम लोग जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये हो गया हमारा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट एनोड, और एनोड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। सेकेंड कैथोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में, वो NaOH या KOH का यूज किया जाता है इसमें। तो जो हमारा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इसमें भी तीन चीज़ें होंगी। फर्स्ट में एनोड, तो इसमें जो एनोड हम लोग बनाते हैं वो कैडमियम प्लेट को बनाते हैं। इसमें जो कैथोड लिया जाता है वो निकल ऑक्साइड प्लेट का लिया जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वो NaOH या KOH का एक्वा सॉल्यूशन होता है। इसका नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब निकल कैडमियम स्टोरेज सेल को हम लोग बनाते कैसे हैं? तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल को बनाने के लिए हम एक प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं। ये हमारा जो है प्लास्टिक का कंटेनर हो गया। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को ले लेते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है KOH का एक्वा सोल्यूशन को या फिर NaOH का एक्वा सोल्यूशन को हम लोग इसमें ले लेते हैं। सपोज हमने KOH का एक्वा सोल्यूशन को इसमें ले लिया। ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम इसमें जो एनोड बनाते हैं कैडमियम प्लेट का बनाते हैं, जो कैथोड बनाते हैं निकल ऑक्साइड प्लेट का बनाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सेल में सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल भी एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है। और इसमें हम लोग को तीन चीज़ें लेनी होगी, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं KOH को, एक्वा सॉल्यूशन को। अब हम लोग एनोड जो लेंगे कैडमियम प्लेट को, और कैथोड जो होगा निकल ऑक्साइड प्लेट को। तो ये हमने ले लिया। एक कैडमियम का प्लेट है, जो कि एनोड होता है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है।
और निकेल ऑक्साइड का कैथोड ले लिया जाता है। ये हो गया निकेल ऑक्साइड, जिसका एक कैथोड है, तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हो गया कैथोड। इसको हम लोग सील कर देते हैं। ये हमारा निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल प्रिपेयर हो गया। जो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल है, इसका सेल पोटेंशियल 1.4 वोल्ट होता है। ये जो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल है, लीड स्टोरेज सेल के कंपेयर में बहुत अधिक चलता है, लंबा समय तक चलता है। तो इट हैज लॉन्ग लाइफ देन lead storage cell। इस निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल का यूज कहाँ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यूज इसका मोबाइल में होता है। तो यूज इन मोबाइल। अब जो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल है, तो इसका सेल डायग्राम है, लेकिन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन में देखे थे कि एक लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है और एक राइट इलेक्ट्रोड होता है, और बीच में साल्ट ब्रिज होता है। तो उसी के बेस पर इसमें भी एक लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है और एक राइट इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन इसमें साल्ट ब्रिज न होकर के ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, जिसका हिंदी हुआ निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल का निरूपण। तो इसमें भी एक लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है जो कि एनोड होता है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर ऑक्सीडेशन होता है। जो राइट इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है, जिस पर कि निगेटिव चार्ज होता है और इस पर रिडक्शन होता है। हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें लेफ्ट में एनोड तो होता है, बट एनोड पर माइनस चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर एनोड पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में राइट में कैथोड तो होता है, बट उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल के कैथोड होगा ये निगेटिव होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमेशा निगेटिव होता है। हाँ, एनोड पर ऑक्सीडेशन हमेशा होगा और कैथोड पर रिडक्शन हमेशा होगा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बोले थे कि साल्ट ब्रिज लिया, सॉरी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें साल्ट ब्रिज लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर साल्ट ब्रिज ना होकर के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एनोड है इस पर कैडमियम है, कैडमियम का एनोड है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो एनोड है हमारा कैडमियम का है। कैडमियम जो है सॉलिड स्टेट में रहता है, और जो कैथोड है वो निकेल ऑक्साइड का है। तो जो कैथोड होगा हमारा निकेल ऑक्साइड का होगा, जो कि ये भी सॉलिड होगा। अब एनोड पर होता क्या है कि जो एनोड का जो कैडमियम का प्लेट है वो OH
आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि जब हम लोग KOH का एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो K प्लस और OH माइनस में डिकम्पोज हो जाता है, और जो कैडमियम है यह हाइड्रोक्सिल आयन से OH माइनस आयन से रिएक्शन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इस जो एनोड है, एनोड इलेक्ट्रोड पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि CdOH के होल ट्वाइस, जो कि सॉलिड होता है। यह फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा KOH, जब इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो यह K प्लस OH माइनस में डिकम्पोज हो जाता है। जो कि एक्वा सॉल्यूशन में होते हैं। अब जो कैडमियम है इस OH माइनस आयन से रिएक्शन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही एनोड पर हमारा क्या होता है कि कैडमियम इस हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब कैथोड पर क्या होता है? जो कैथोड है, इस कैथोड पर निकेल ऑक्साइड, जो इसमें वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग KOH का एक्वा सोल्यूशन बनाए हैं, मतलब कि वाटर इसमें मिक्स है। तो जो इसका वाटर है वो वाटर से रिएक्शन कर लेता है निकेल ऑक्साइड। तो वाटर से रिएक्शन करके इस इलेक्ट्रोड पर निकेल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो कैथोड है, कैथोड पर जो निकेल ऑक्साइड है वह इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर से रिएक्शन करके यह निकेल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार जो एनोड है CD और OH के रिएक्शन के, OH माइनस के रिएक्शन की वजह से कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है जो कैथोड होता है, और निकेल ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रोड पर निकेल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। निकेल हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल का। आप लोग इसको कॉपी करें। हम लोगों ने अभी भी देखा कि निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है, जिस पर कि पॉजिटिव होता है, जिस पर कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। और जो राइट इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड होता है, जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर निकेल ऑक्साइड निकेल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ निकेल ऑक्साइड में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हुआ, और जो निकेल हाइड्रोक्साइड है इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसलिए कैथोड पर रिडक्शन होगा। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है निकालने के लिए हम लोग 11th क्लास के रिडक्स रिएक्शन चैप्टर में जो है स्टडी करते हैं किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। अब जो है इस एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को कैसे हम लोग दिखाएंगे, और जो कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो यही हम लिखे हैं कि जब हम लोग बैटरी यूज करेंगे, यानी कि जब हमारा बैटरी डिस्चार्ज होगा उस समय एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, और जब हम बैटरी को रिचार्ज करेंगे उस समय हमारा एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। तो देखिए यहाँ हेडिंग बनाया है कि द डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग रिएक्शन इन द निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। अब देखिए एनोड पर क्या हो रहा है कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि कैडमियम है एनोड पर, जो कि इस OH माइनस आयन से रिएक्शन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एनोड पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और जो कैथोड है, इस कैथोड पर निकेल ऑक्साइड जो KOH का एक्वा सोल्यूशन का जो वाटर है, उस वाटर से रिएक्शन करके निकेल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैथोड पर हमारा
निकेल ऑक्साइड जो है यह निकेल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। जो निकेल ऑक्साइड है, थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं इसको, ये निकेल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, हमारा जो है कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगा। इसमें दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। तो देखिए यह जो है एक बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। हम लोग क्लास 11th के रिडक्स रिएक्शन चैप्टर में रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का रूल हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो क्लास 11th में हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, फॉर बैलेंसिंग रिडक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। इलेवेंथ क्लास का है। तो क्लास 11th के चैप्टर जो है रिडक्स रिएक्शन, उसमें हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है कि फॉर बैलेंसिंग रिडक्स इक्वेशन इन बेसिक मीडियम एंड फॉर बैलेंसिंग रिडक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो हमारा ये रिएक्शन है बेसिक मीडियम में, क्योंकि ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, निकेल हाइड्रोक्साइड है, तो ये इसमें जो है बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। तो इसमें हम लोग इसका रूल देखेंगे कि इसको बैलेंस करने का रूल क्या होता है। तो जो बेसिक मीडियम का रिडक्स रिएक्शन होता है, उसको बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग OH के द्वारा ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन जो बैलेंस होता है OH माइनस के द्वारा बैलेंस होता है, और जो हाइड्रोजन है यह H2O के द्वारा बैलेंस होता है। अगर एक हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो फिर आपको एक H2O अपोजिट में ऐड करना होगा। और जो चार्ज होता है इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा इसको बैलेंस किया जाता है। अब देखिए ये जो एनोड का रिएक्शन है, इस पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कैडमियम वन है तो कैडमियम वन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। राइट साइड में ऑक्सीजन 2 है और लेफ्ट साइड में कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है वो OH माइनस के द्वारा बैलेंस किया जाता है। 1 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 1 OH माइनस अपोजिट साइड में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 2O है और इधर कोई O नहीं है, तो इधर 1O के लिए 1 OH माइनस, तो 2O के लिए 2 OH माइनस इधर ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया कि 2 OH माइनस को ऐड कर दिया, 2 OH माइनस। अब हमारा कैडमियम 1 तो कैडमियम 1, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो गया। बट चार्ज बैलेंस नहीं है, इधर 2 माइनस चार्ज है, इधर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, ये इधर भी 2 माइनस हो गया, लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड में भी 2 माइनस चार्ज हो गया। ये हमारा एनोड का रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम कैथोड के रिएक्शन को देखते हैं। कैथोड रिएक्शन में लेफ्ट साइड में निकेल 1 है तो राइट साइड में भी निकेल 1 है। ऑक्सीजन 2 लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में ऑक्सीजन 2 है, बट हाइड्रोजन जो है 2 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड किया जाता है अपोजिट साइड में। 1 हाइड्रोजन के लिए 1 H2, तो 2 हाइड्रोजन लाने के लिए 2 H2O ऐड करना होगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर 2 H2O को हम लोग ऐड कर देंगे। 2 H2O को जब ही हम ऐड करेंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन आना चाहिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 OH माइनस को ऐड कर देंगे। अब हमारा दोनों तरफ बैलेंस हो गया। लेफ्ट में
निकेल 1 तो निकेल 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ 2 है तो 2 2 4, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 है 4 हो गया, और जो हाइड्रोजन है 4 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है 4 हो गया। अब इसमें जो है ये कैडमियम है सॉलिड स्टेट में होता है, ये एक्वा सोल्यूशन में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड स्टेट होता है और ये एक्वा सोल्यूशन में होता है। अब इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो पहले तो अभी ये बैलेंस नहीं है कैथोड, क्योंकि हमारा ये सब कुछ बैलेंस हो गया, बट चार्ज अभी बैलेंस नहीं है। निकेल 1 तो निकेल 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ तो 2 यहाँ 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और ये 2 4, हाइड्रोजन 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है और ये 2 4 हो गया, बट इधर -2 माइनस चार्ज है राइट साइड में, इधर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। अब हमारा 2 माइनस लेफ्ट साइड में भी, 2 माइनस राइट साइड में भी। अब जो कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट साइड में आएगा ऐड करेंगे तो इधर राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 2H माइनस आयन लेफ्ट साइड में आएगा, यहाँ पर 2H माइनस आयन राइट साइड में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो इस साइड में किसको किसको ऐड करेंगे, तो कैडमियम को और निकेल ऑक्साइड को और H2O को। यहाँ हो गया हमारा कैडमियम सॉलिड प्लस निकेल ऑक्साइड सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड और राइट साइड में कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस निकेल हाइड्रोक्साइड सॉलिड। अब देखिए हमारा ये एनोड का रिएक्शन हो गया, कैथोड का रिएक्शन हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो गया। ये जो है नेट सेल रिएक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग ऐड करते हैं। अब जब सेल को यूज करेंगे, मीन्स जब सेल हमारा डिस्चार्ज होगा, उस समय एनोड जो रिएक्शन होगा उसके राइट में CD प्लस 2H माइनस, जब हमारा सेल यूज होगा यानी कि सेल जब डिस्चार्ज होगा तो एनोड होगा उसके लेफ्ट साइड में CD प्लस 2H माइनस और राइट साइड में CdOH के होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखेंगे। जो कैथोड होगा, कैथोड रिएक्शन के लिए लेफ्ट साइड में NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड में NiOH के होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। जब हम लोग पूरा ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, तो लेफ्ट साइड में CD सॉलिड, NiO2 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड और राइट साइड में CdOH के होल ट्वाइस होगा, क्योंकि CdOH के होल ट्वाइस है सॉलिड और NiOH के होल ट्वाइस सॉलिड। लेकिन जब हम सेल को रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज करते समय हमको ये रिएक्शन को अपोजिट करके लिखना होगा। तो रिचार्जिंग रिएक्शन को अगर लिखना होगा निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल के, तो एनोड के रिएक्शन को लिखते समय हम लोग जो ये राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखेंगे CdOH के होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड में लिखेंगे CD प्लस 2OH माइनस। इसी तरह से कैथोड के रिएक्शन को भी लिखते समय जो राइट में है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो लेफ्ट में उसको राइट में लिखेंगे। यानी कि कैथोड रिएक्शन को जब लिखेंगे, रिचार्जिंग के कैथोड रिएक्शन को, तो लेफ्ट में लिखेंगे NiOH के होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस और राइट में लिखेंगे NiO2 प्लस 2H2O। जब हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, किसका ओवरऑल रिएक्शन,
तो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल की रिचार्जिंग का ओवरऑल रिएक्शन, तो इसमें भी जो राइट में है वो लेफ्ट में लिखेंगे, जो लेफ्ट में है वो राइट में लिखेंगे, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन लिखते समय लेफ्ट में लिखेंगे CdOH के होल ट्वाइस प्लस NaOH के होल ट्वाइस को लेफ्ट में, और राइट में लिखेंगे Cd प्लस NiO2 प्लस 2H2O। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। थैंक यू।